पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। सोमवार की शाम शारदा सिन्हा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। मंगलवार को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस खबर ने देश भर में उनके शुभचिंतकों को झकझोर कर रख दिया। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी हर तरफ बज रहे हैं और इस महापर्व के बीच में उनके देहांत की खबर से प्रशंसकों में मायूसी छाई है। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सुना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नामचीन हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि सिन्हा ने 5 दशक से अधिक समय तक अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। इस घटना पर सीएम नीतीश ने एक्स पर छठ के गानों का जिक्र करते हुए इमोशनल पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। शारदा सिन्हा एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी जिन्होंने अपने कई गीतों में लोक संगीत का मिश्रण किया है। उन्हें अक्सर मिथिला की बेगम अख्तर कहा जाता था। वो हर साल छठ पर्व पर एक नया गीत जारी करती थीं। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत प्रदेश के बड़े नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर मां जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत जो 5 भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देश को अवगत कराया, छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, छठ के अवसर पर ही हो गया। देख रहे हैं लालू जी शारदा सिन्हा के देहांत। शारदा सिन्हा
बहुत बड़ी ये संगीत छठ के मामले में वो करती थी। हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें और जितने भी उनके श्रोता लोग हैं उनको शांति मिले। बहुत बड़ी क्षति है। लोकगीत के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन मर्मांतक, पीड़ाजनक और ये कैसा संयोग है जिन्होंने छठी मैया के गीत को देश और दुनिया में घर घर तक पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उन जीवन में अपना अंतिम श्वास लेती हैं। यह निश्चित रूप से कैसा परिघटना है जो आम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाता रहेगा, जिन्होंने छठी मैया के गीत को घर घर पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। यह निश्चित रूप से आम आने वाली पीढ़ी इसको एक यादगार पल बनाकर रखेगी। शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को पटना लाया जा रहा है। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।